हेलो एवरीवन, हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एडीपी स्टार द सुपर लर्निंग प्लेटफॉर्म। कैसे हो भाई? बढ़िया, बिंदास। यार, थंबनेल या हेडिंग तो आप सभी ने देख ली होगी। आज मैं आपको बताने वाला हूँ वो इम्पॉर्टेंट स्टडी मटेरियल जो आपको अभी बस उतना अगर तुम कर लेते हो, उसी को ठीक से कर लेते हो, उसी को बार बार रिवाइज कर लेते हो, दैट वुड बी मोर देन सफिशिएंट। क्योंकि कॉमन मिस्टेक जो स्टूडेंट्स करते हैं, जो मैंने हमेशा ऑब्जर्व किया है, वो ये है कि वो बहुत सारा एक्सेस मटेरियल के अंदर फंस जाते हैं और जिसकी वजह से रिवीजन नहीं कर पाते और रिवीजन के बिना कॉन्फिडेंस नहीं आ सकता। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। पसंद आए तो मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन एंड चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो गाइज वो लाल बटन जरूर दबाएं। आगे बढ़ने से पहले आप सभी के लिए एक बहुत ही बड़ा अनाउंसमेंट है गाइज। 3 नवंबर को 2 बजे से AOTS 2.0 लॉन्च हो रहा है। AOTS जिसको नहीं पता है मैं बता देता हूं, इट इज इंडियाज फर्स्ट टेस्ट सीरीज विद कंप्लीट वीडियो सॉल्यूशंस एंड इट इज ATP ऑनलाइन टेस्ट सीरीज का सेकंड वर्जन है ये, और इट्स बीन द 4th ईयर, ये चौथा साल है। तो मेक श्योर आप तैयार रहें और 3 नवंबर को 2 बजे से एनरोलमेंट स्टार्ट हो रहे हैं। नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म दिया हुआ है, उस गूगल फॉर्म को जरूर फिल करें फॉर एक्सक्लूसिव डिस्काउंट कोड। गूगल फॉर्म फिल करना ना भूलें। चलिए गाइस, देखिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज अपने को ब्रॉडली 2 चीजें करनी होती हैं, एक तो थ्योरेटिकल एस्पेक्ट है और एक हमारे पास क्या होता है प्रैक्टिस एंड टेस्ट की। अगर हम बात करें तो अगर मैं थ्योरी के बारे में आप सभी को बताऊं तो थ्योरी के लिए देखो सबसे अच्छी चीज होती है क्लास नोट्स। ठीक है, क्लास में खुद के बनाए हुए नोट्स सबसे अच्छी चीज़ होती है क्योंकि उससे हमें सब कुछ रिकॉल हो जाता है, बढ़िया से याद हो जाता है। और शॉर्ट नोट्स धीरे धीरे हमको क्लास नोट्स को कन्वर्ट कर देना चाहिए शॉर्ट नोट्स में। कैसे उसको बनाते हैं इसका वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ, आप सर्च कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे प्राइमरी सोर्स जो आपका होना चाहिए वो आपके क्लास नोट्स होने चाहिए। ठीक है ना, कई टीचर्स PDF नोट्स का यूज़ करते हैं, वो स्टूडेंट्स को दे देते हैं। मैं उस चीज़ों को रिकमेंड नहीं करता हूं, लेकिन अगर उनसे आपका रिवीजन अच्छे से हो जाता है तो दैट इफ दैट वर्क्स फॉर यू दैट इज़ फाइन। अगली चीज़, नॉर्मली हर सब्जेक्ट में, जैसे फॉर एग्जांपल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हो सकता है आपके पास कोई एक रेफरेंस बुक हो। रेफरेंस बुक का मतलब है जैसे कि PY ब्रूस मैं नॉर्मली रिकमेंड करता हूँ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रेफरेंस के लिए, लेकिन और भी बहुत सारी किताबें होती हैं। तो एक रेफरेंस बुक कभी कभी रीडिंग के लिए अच्छा रहता है, जिससे हमारी अंडरस्टैंडिंग बहुत बेटर होती है। हमें मतलब कंफर्म हो जाता है कि हाँ भाई, जो हमारे मास्टर जी ने, टीचर ने जो पढ़ाया है वो ठीक है। ठीक है, तो वो वेरीफाई हो जाता है, उससे कॉन्फिडेंस आ जाता है। खैर, जोक्स अपार्ट, एक्चुअल में कॉन्फिडेंस आता है रीडिंग करने से। खासकर जब हम JEE एडवांस की तैयारी कर रहे हैं तब तो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस उस चीज़ से, रीडिंग से आता है। और फिजिक्स में भी ऐसा होता है, केमिस्ट्री में भी ऐसा होता है। ठीक है, मैथमेटिक्स में तो इट्स ऑल अबाउट प्रॉब्लम सॉल्विंग, उसमें थ्योरी वाला तो कोई मतलब इतना कोई मीनिंग रखता नहीं है। ठीक है, तो आप एक रेफरेंस बुक को, एक या मतलब जैसे ऑर्गेनिक का एक रख लिया, इनऑर्गेनिक का एक रख लिया, फिजिकल का एक, वो लिमिटेड रेफरेंस बुक को ओकेजनली यूज कर सकते हो। पूरा पढ़ पाओ तो बहुत अच्छी बात है, पूरा इन द सेंस जो जो सिलेबस में है वो पार्ट पूरा पढ़ पाओ तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ओकेजनली रीडिंग आपको लेनी चाहिए। NCERT की जहां तक बात है मैं आपको बताता हूँ, NCERT को इग्नोर करना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। एग्जैक्टली हम बात कर रहे हैं JEE मेन की, तो NCERT कैन नॉट बी इग्नोर्ड एट ऑल, अदरवाइज दे विल इग्नोर यू। ठीक है, तो ध्यान रखिए इस बात का कि NCERT बेहद इंपॉर्टेंट है और ये रिवीजन के काम आता है। यानी साथ साथ NCERT करने की बजाय आपको एक बार चैप्टर वगैरह पूरा बढ़िया से कंप्लीट हो जाए, सब कुछ आ जाए, तो लास्ट में NCERT से रिवीजन कर सकते हो। दैट इज अ वेरी गुड थिंग। अब अगली चीज देखिए, रिवीजन का सबसे अच्छा सोर्स होता है प्रैक्टिस। प्रैक्टिस से ही कॉन्फिडेंस आता है, प्रैक्टिस के अलावा कोई और तरीका नहीं है। जो स्टूडेंट सिर्फ थ्योरी में घुसे रहेंगे उससे काम नहीं चलेगा, और देखो बिना टेस्ट दिए भी काम नहीं चलेगा। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट्स पूरा सिलेबस कंप्लीट होने का वेट करते हैं कि अब मेरा सिलेबस कंप्लीट होगा, अब मुहूर्त निकलेगा और अब मैं टेस्ट देना शुरू करूंगा पूरा का पूरा 3 घंटे बैठ के। अरे भाई साहब, टेस्ट नहीं दोगे तो आपको अंदाजा कैसे लगेगा, आइडिया कैसे लगेगा कि आप कहाँ पे स्टैंड करते हो, कमियां कहाँ पे रह गई हैं, कैसे उसको इंप्रूव करोगे? तो विदाउट टेस्टिंग काम नहीं चलेगा। ठीक है, इसीलिए हम 3 नवंबर को AOTS 2.0 को लॉन्च कर रहे हैं एंड मेक श्योर कि आप इसमें जरूर एनरोल करें। इट विल बी द बिगेस्ट टेस्ट सीरीज ऑफ द नेशन फॉर IIT JEE एंड इट विल बी अमेजिंग एक्सपीरियंस। अगली चीज, प्रैक्टिस में प्रायोरिटी फॉर्म में मैं आपको बता रहा हूं कि प्रैक्टिस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या रहेगा। तो यार देखो, मैं थोड़ा बता देता हूं कि प्रैक्टिस के लिए सबसे पहली चीज, सभी जानते हैं ये चीज, बहुत ही ऑब्वियस सी बात है ना कि यार प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बढ़िया। देखो यार, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ना पहले कम होते थे, अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इतने ज्यादा हैं। 2019 में 20 में इतने पेपर हो गए हैं कि भाई आपके पास बहुत बड़ा
कुबेर का खजाना है रिवीजन करने के लिए। कई क्रांतिकारी या बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट क्या करते हैं, इसकी बजाय प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस नहीं करेंगे भाई साहब, वो लगे रहेंगे कोचिंग के मटेरियल के अंदर, लगे रहेंगे अननेसेसरी बुक्स में, जिनसे क्वेश्चन बहुत बार सिमिलर आएगा भी नहीं, या हो सकता है आउट ऑफ सिलेबस भी हो। तो भाई ऐसी ही गलती, अगर तुम ऐसे हो, है ना, कमेंट में जरूर बताना कि अगर तुम उस तरह के स्टूडेंट हो तो ऐसी गलती मत करना भाई, ठीक है। तो सबसे पहली प्रायोरिटी है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, और खासकर उसमें भी जो रीसेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। उनमें एक एक सवाल को ढंग से करो, जिनमें डाउट आए उनको आप नोट से वेरीफाई करो, उनको सॉल्व करो, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है क्वालिटी ऑफ अटेम्प्ट। अगर आप जो भी करो ढंग से करो, मतलब पूरा कोशिश तो क्या करो ना क्वेश्चन पे, तभी तो काम चलेगा। तो रिवीजन भी प्रैक्टिस के थ्रू होनी चाहिए। अच्छा, जो भी टेस्ट दो, मैंने बताया जो भी आप टेस्ट दोगे तो उस टेस्ट का एनालिसिस जरूर करोगे। उस टेस्ट का एनालिसिस आप वीडियो सॉल्यूशन की हेल्प से कीजिए। अगली चीज़ है, नीट और बिटसैट के कुछ कुछ क्वेश्चन अच्छे होते हैं। वैसे तो नीट के क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इजी होते हैं आज के टाइम में, लेकिन पहले कई बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आ रखे हैं। तो नीट एम्स का जब एग्ज़ाम होता था पिछले साल तक तो होता ही था, और बिटसैट के भी कुछ क्वेश्चंस आपको हेल्पफुल लग सकते हैं। सो दे कैन बी हेल्पफुल फॉर योर प्रिपरेशन। इसके अलावा जेईई एडवांस, अगर हम बात करें जेईई एडवांस के, सारे क्वेश्चंस तो नहीं, लेकिन पहले बहुत सारे क्वेश्चंस आसान भी आते थे जेईई एडवांस में, और जो स्क्रीनिंग में भी आते थे, और कई क्वेश्चंस अभी भी जेईई एडवांस में रिलेटिवली इजी आ जाते हैं जो जेईई मेन के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो उन क्वेश्चंस को भी आप कर सकते हो। यानी पहली प्रायोरिटी आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही होना चाहिए। प्रीवियस ईयर में जेईई मेन के, जेईई एडवांस के, नीट के, बिटसैट के, इन सबको सबसे पहले करो, ठीक है। उसके अलावा कोचिंग मटेरियल तो करना ही चाहिए क्योंकि उसका डिस्कशन होता है, ठीक है। लेकिन इस बात का ध्यान रखिएगा, कोचिंग के मटेरियल के अंदर जिस भी प्लेटफॉर्म पे आप स्टडी करते हो, ठीक है, हो सकता है आपके कोचिंग के मटेरियल में भी बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हो जो काम के नहीं हो, या जिस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आते हो, उन क्वेश्चन को आप मतलब ना करें या कम करें, ठीक है। उनको प्रायोरिटी कम दें और छांट के उसी तरह के क्वेश्चन करें जिस तरह के एग्जाम में मेनली पूछे जाते हैं। इस चीज़ का ध्यान रखिए, क्योंकि कई बार कोचिंग के मटेरियल में ऐसे एक्स्ट्रा क्वेश्चन होते हैं और जो काम के, जो सिलेबस में होते हैं, वो चीज़ें नहीं होती। तो इसीलिए मैंने बोला प्रायोरिटी ऑर्डर इस चीज़ का है, ठीक है। जो भी स्टूडेंट, जैसे फॉर एग्जांपल एटीपी स्टार में जो हम लोगों से थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, उनको भी मैं बोलूँगा कि जो मटेरियल आपको दिया जा रहा है काफ़ी रिलेवेंट है, एवरीथिंग इज़ फाइन, लेकिन स्टिल प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो होते हैं वो और भी कॉन्फिडेंस बिल्डिंग होते हैं, और रिवीजन का भी सबसे अच्छा सोर्स ये होता है। याद रखिए, सिर्फ थ्योरी में घुसे रहने से कुछ भी नहीं होने वाला। थ्योरेटिकल पार्ट को खत्म करके जल्दी से प्रैक्टिस पे आओ। जितनी प्रैक्टिस करोगे, यानी आपका रेशियो होना चाहिए टाइम, ये मान लीजिए एटलीस्ट 40:60, यानी 30 to 40% आप टाइम थ्योरी पे दे रहे हो, तो 60 to 70% टाइम आपका किस पे जाना चाहिए, प्रैक्टिस पे जाना चाहिए। रिवीजन जो है वो भी प्रैक्टिस के थ्रू कीजिए। नहीं तो बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, 60-70% अगर आप टाइम थ्योरी में दे रहे हो, प्रैक्टिस बहुत कम कर रहे हो, याद रखना स्कोर जो आप अचीव करना चाहते हो वो अचीव करना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। तो अगर आप अपना ड्रीम स्कोर अचीव करना चाहते हैं तो ये जो सारी बातें आपको बताई गई हैं, जो भी मटेरियल आपको सजेस्ट किया गया है, उसको आप सबसे पहले फॉलो करें। अगर आप किन्हीं बुक्स को करते हैं फॉर एग्जाम्पल, लेकिन करें अगर ये सारा कुछ किया हुआ है तो, लेकिन मैं जानता हूं आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ये जो काम की चीज़ है यही पूरी कंप्लीट नहीं की होगी। अगर ये कंप्लीट ना करके आप किसी किताब को कर रहे हैं, किताबों में भी अच्छे क्वेश्चन होते हैं, तो यार दैट इज़ नॉट गुड फॉर यू एट ऑल, ठीक है ना। तो इस बात का ध्यान रखिए, पहले ये सब कर लो भाई, उसके बाद जो भी किताबें हैं खरीद लिए हैं, पैसे लग गए हैं, मानता हूं, लेकिन ये नहीं कि उसको पूरा निकालूंगा ही मैं। अरे यार ये बताओ, ये तो करना बहुत जरूरी। आई थिंक यू अंडरस्टूड द पॉइंट, ठीक है। मेक श्योर यू हिट द लाइक बटन इफ यू अंडरस्टूड द पॉइंट। एंड अगला सेशन आप किस चीज़ पे चाहते हो वो आप जरूर कमेंट करके बताइए। एंड गाइज, नीचे गूगल फॉर्म दिया हुआ है एवरीवन, गूगल फॉर्म इज गिवन डाउन बिलो। मेक श्योर उस गूगल फॉर्म को आप जरूर फिल करें फॉर द एक्सक्लूसिव कोड। एंड डोंट फॉरगेट द बिगेस्ट डे फॉर जेईई एस्पिरेंट्स, 3rd of November at 2 PM, AOTS 2.0 will be launched. Make sure to enroll in AOTS 2.0, and I will see you in the next session. Bye bye, take care, and love you all.